हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था पार्ट वन में नॉमिनल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट और उनके हमने गोल्डन रूल्स किए थे। आज की वीडियो में हम उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपके साथ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जिससे कि आपको वो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, दैट इज वी हैव अ ट्रांजेक्शन पेड 5,000 टू राम। हमारे पास एक क्वेश्चन है पेड 5,000 टू राम। तो इसके अंदर हाँ, जो राम है वो हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। राम इज पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के लिए हमारे पास एक गोल्डन रूल है। पर्सनल अकाउंट के लिए हमारे पास जो गोल्डन रूल था वो क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर राम को मिला है ना, तो रिसीव किसने किया है, राम ने की है ना। तो अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल वी हैव डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर हम राम को क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रैम अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे पास जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। एंड रियल अकाउंट के अंदर कैश हमारा किसके अंदर आता है, रियल के अंदर, रियल गुड्स के अंदर। तो कैश हमारा क्या है, गुड्स है, तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि राम जो है वो हमारा कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, रियल रियल अकाउंट में आता है, नॉमिनल। तो राम एक पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। और हमने पे क्या किया है, कैश पे किया है। अगर हमें कुछ भी नहीं लिखा होता, दिस इज अंडरस्टूड कि हमने कैश में ही पेमेंट की है। अगर क्रेडिट में पेमेंट की होती तो लिखा होता पे 5,000 टू राम ऑन क्रेडिट। बट यहाँ पर क्रेडिट वर्ड नहीं है, इट मीन्स इट इज अंडरस्टूड कि हमने इसको कैश में ही पेमेंट की है। तो कैश को पेमेंट करने के लिए कैश हमारा क्या होगा, हमारा रियल अकाउंट के अंदर आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इट इज क्लियर। तो इसकी जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। और हमारे इसके लिए अ, हम लिखेंगे क्या, बीइंग अमाउंट पेड फ्रॉम। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन इज ट्रांजेक्शन रिसीव 10,000 फ्रॉम मोहन। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, मोहन क्या है हमारा, एक पर्सन है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। मोहन हमारा क्या है, पर्सन पर्सन है, तो इसके लिए हमारे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल चलेगा। और पर्सनल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल क्या कहते हैं, 10,000 रिसीव फ्रॉम मोहन। तो मोहन ने दिए है ना, तो यहाँ पर हमारा मोहन क्या होगा, हमारा गिवर होगा। और वी आर द रिसीवर, और हमने रिसीव क्या किया, कैश रिसीव किया ना। तो इसके लिए हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है ना, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। और दिया किसने है, टू मोहन अकाउंट। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट विद 10,000 एंड टू मोहन अकाउंट 10,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो यहाँ पर हमारा जो मोहन क्या है, हमारा गिवर है, तो इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। और हमारे पास वी वट वी आर रिसीविंग कैश, तो यहाँ पर हमारा जो कैश है वो क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का हमारा जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है, वट कम्स इन। तो हमारे पास आ क्या रहा है, कैश, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ट्रांजेक्शन है हमारे पास, बोट फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। हेयर द फर्नीचर एंड कैश दोनों हमारे क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, ये हमारा क्या है, टेंजिबल गुड है, एंड कैश भी हमारा क्या है, टेंजिबल गुड। तो ये हमारे कौन से हैं, रियल अकाउंट्स हैं। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो आ क्या रहा है हमारे पास फर्नीचर आ रहा है ना, तो हमारी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट क्या है हमारी? 20,000। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। और नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम फॉर कैश। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारा सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन दिए उसमें अकाउंट्स कौन कौन से हैं। रियल अकाउंट है तो सिर्फ रियल अकाउंट्स के ही फॉर्मूले गोल्डन रूल चलेंगे। अगर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों है तो दोनों के ही फॉर्मूले, दोनों के ही गोल्डन रूल चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इजी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि हमारे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, और सेकंड इज उनके गोल्डन रूल क्या कहते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिस के और भी क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फोर्थ वन इज एक्सपेंस। एक्सपेंस से रिलेटेड, और एक्सपेंस हमारा किससे रिलेटेड है? हमारा नॉमिनल अकाउंट से। तो ट्रांजेक्शन क्या है, हमें रिकॉर्ड क्या करना है? पेड सैलरी टू 15,000। तो सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया ना, दिस इज एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमारा किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर हमारी जो सैलरी है वो हमारी क्या है? एक्सपेंस है। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे यहाँ पर? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट। अगर यहाँ पर लिखा होता कि हमने अभी पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो हम करते टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक चीज बताती हूँ मैं आपको, पेड सैलरी आ जाए या फिर कोई भी हम इनकम रिसीव कर रहे हैं तो हमें ये बोदर नहीं करना कि हम वो किसको दे रहे हैं, तो कौन सा पर्सन है उसको लेने वाला। उसके लिए हम कैश को ही करेंगे। मीन्स कि डेबिट हमारा क्या होगा? सैलरी अकाउंट, और टू हम क्या करेंगे? कैश। हमने ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं करी कोई पर्सन का नेम आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर हम इस चीज को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस हमें दिए हैं पेड सैलरी 15,000, तो हमने कैश से पे किया होगा। वैसे भी रियल अकाउंट है हमारा, अगर जा रहा है कैश तो वो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो किससे रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड। इनकम ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये भी हमारा कमीशन से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। और इसमें हम हमारे पास आ रहा है तो ये हमारी क्या होगी? इनकम हो गई। और इनकम को हम यहाँ पर क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और हमारे पास आ क्या रहा है? कैश। कैश वी आर रिसीविंग, एंड ये किसके अकॉर्डिंग है? हमारे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग है। वी आर रिसीविंग कैशियर। तो हमारे लिए यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पर हमारा कौन सा रूल लगा? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और ये हमारा किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। इज दैट क्लियर? तो होप है कि आपको मेरे ये एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल मान्या कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।